अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमजा मोहसिन गुरेजा। आज आप स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, उसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट अब हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाए कि यूज़ differentials to approximate the value of, किसकी वैल्यू है जी, √17 और इसकी फोर्थ पावर है। ठीक है, इनके फोर्थ पावर ऑफ 17 कह लें आप। ठीक है, तो ये अब हमने फाइंड करना है कि √17 है। ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो स्क्वायर रूट नहीं है, वो फोर्थ रूट है। ठीक है, इसको फोर्थ रूट ऑफ 17 कहा जा सकता है अगर पढ़ा जाए तो इसे। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैसे तो हम अगर कैलकुलेटर यूज़ करें तो बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा ऐसा इसके करीब 17 के करीब ऐसा एक नंबर आता है जो कि फोर्थ रूट, परफेक्ट फोर्थ रूट बने। जब पहले हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे 16 है, 16 का जो अगर हम अंडर रूट आए तो इसको हम कहते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका 4 आएगा, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इस तरह अब यहाँ पर फोर्थ रूट आ रहा है तो हमने कोई ऐसा डिजिट इसके करीब 3 ढूंढना है जो कि परफेक्ट फोर्थ रूट बने उसका। ठीक है, तो कोई ऐसा डिजिट ढूंढें, फ़र्ज़ करें जिसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 17 के करीब करीब है। वो 2 है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 बार, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये कितना आता है 16, जो कि 17 के करीब 3 है। ठीक है, तो जो 16 आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा फोर्थ रूट कहलाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 17, अब देखें ज़रा, 17 माइनस 16, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर कितना आता है हमारे पास, 1 आता है। ठीक है जी, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 17 को उठाकर उधर ले जाए तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 + 1। हम कह सकते हैं 17 किसके इक्वल है, 16 + 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 17 आ रहा है ये किसके इक्वल है, 16 + 1 के इक्वल है। और यहाँ पर अब हम सपोज करेंगे कि x जो है वो हमारा क्या है, वो 16 है, और जो चेंज है उसके अंदर स्मॉल चेंज है, जो कि इसके अंदर नंबर x है, उसके अंदर ये स्मॉल चेंज ऐड करें तो आंसर क्या था हमारा 17। तो स्मॉल चेंज को हम डेल्टा x कहते हैं या हम dx भी कहते हैं, और ये क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी हमारे पास। ठीक है जी, अब हम लेते हैं इसकी इक्वेशन। वो क्या है जी हमारे पास, y = फोर्थ रूट ऑफ x, यानी कि ये जो हमारे पास दिया गया है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको हम कोई x कह लेते हैं और इस पूरे को उठाकर हम किसी y के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे पहले जब डिफरेंशियल्स फाइंड किए जाते हैं, ठीक है, तो चेंज आएगी हमारे पास, वही जो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि चेंज करें या इंक्रीमेंट जो आएगा दोनों के अंदर, x और y के अंदर, वो फाइंड करें। वो क्या आएगा, y + डेल्टा y, दोनों साइडों पर जो आएगा, और ये आ जाएगा जी फोर्थ रूट, और x क्या आएगा, x + डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ x + डेल्टा x इज इक्वल है, बस इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, y + डेल्टा y के। अब हमने क्या कहा है, हमारे के जो हमारे पास y है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसके फोर्थ रूट ऑफ x के। तो जो dy यहाँ आएगा हमारे पास, उसको हम डेल्टा y भी कह सकते हैं। ठीक है, डेल्टा y या dy एक ही चीज़ है। ठीक है, और y किसके इक्वल आ रहा है, फोर्थ रूट ऑफ x के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर देयरफॉर का निशान लगा दें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × x + डेल्टा x इज इक्वल टू, y किसके इक्वल लिखा है हमने, फोर्थ रूट ऑफ x के, प्लस अब डेल्टा y किसके इक्वल रखा है हमने, dy के। ठीक है जी, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं। बेशक x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, वो हमने रखी है क्योंकि किसके इक्वल है, 16 के। डेल्टा x किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 4 × 16 + 1 आ गया इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दें, +dy, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारी क्या है, वो ये वाली है, इसका डिफरेंशियल है। तो d दोनों साइडों पर
ये याद रहे कि डेरिवेटिव नहीं लेना, डिफरेंशियल लेना, इसलिए हम सिर्फ डी के साथ लेंगे इसको। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर 1/4 आ जाएगा ना, क्योंकि जिस तरह होता है अंडर रूट होता है, अंडर रूट एक्स क्या होता है, एक्स पावर 1/2। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास एक्स पावर क्या आएगा, 1/4 आएगा। जिस तरह यहाँ पर अंडर रूट की पावर क्या आती है, 1/2 आती है। अगर पावर 4 लिखा तो उसकी क्या आएगी, 1/4 आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, एक्स पावर 1/4 आ गया, और इसके ऊपर वही पावर रूल ही लगेगा, पावर मल्टीप्लाई पावर मेक लेस 1/4 -1, पावर को छोड़कर फंक्शन का डिफरेंशियल। ठीक है, अब डेरिवेटिव नहीं, ये लफ्ज़ यूज़ करना हमने। ये क्या रहेगा जी, 1/4 एक्स पावर कितना आ जाएगा, 1/4 में से -1 किया एलसीएम लेकर, तो क्या आएगा हमारे पास 3/4 बट विद अ नेगेटिव साइन। अगर आप इसको सॉल्व करें, साइड पे कर लेते हैं, 1/4 -1 एलसीएम लिया, 1 - 4 1 4, तो कितना आएगा -3/4। ठीक है जी, तो ये आ जाता है, साथ में डी एक्स एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है डी वाई इसके इक्वल आ जाता है। अब नए पेज पे करते हैं, तो अब हम करते हैं इसकी जो वैल्यू डी वाई की है, जो हम पहले वाली इक्वेशन है उसके अंदर पुट करते हैं। नो, इसको लिख लेते हैं जी, 4th पावर ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई था हमारे पास। ठीक है जी, इसी के अंदर अब हम करेंगे सब्सटीट्यूशन। ये क्या लिखा था हमने, 16 + 1 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आती है, वाई आता है हमारे पास जो एक्स की वैल्यू के लिहाज से आता है, वो क्या आएगा, यही रखा था ना हमने फर्स्ट इक्वेशन जो थी कि वाई किसके इक्वल है, इसके 4th रूट ऑफ एक्स के। ठीक है जी, प्लस अब डी वाई का मसला था सबसे बड़ा हमारा, और डी वाई अब इसके इक्वल आ रहा है 1/4 एक्स पावर -3/4 इंटू डी एक्स आ गया। अब हमने इनकी वैल्यूज जो जो आ रही हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 16 और 1 कितने होते हैं, 17। 4 एक्स किसके इक्वल है, 16 के। ठीक है जी, प्लस अब ये 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स यहाँ पर फिर किसके इक्वल आएगा, 16 के, -3/4, और डी एक्स किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब कर दें जनाब, आंसर आ जाएगा हमारा। पावर 4 का मतलब क्या है, इस तरह लिखते हैं 1/4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो आ रही है 1/4, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। 16 में मैंने आपको पहले बताया था कि 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, सब की पावर कितनी है, 1 1 आ रही है। तो जब बेस सेम है, बेस सबकी सेम आ रही है ना, पावर इनकी 1 1 आ रही है, तो क्या करते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स को आपस में ऐड अप कर देते हैं। ठीक है जी, सारी पावर्स ऐड अप कर दी, बेस एक बार लिख ली, तो कितनी आती है, 4। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये 16 था, 16 को हमने 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिखा, और फिर पावर्स को ऐड कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि 16 किसके इक्वल है, 2⁴ के इक्वल आता है। तो इसी तरह अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2⁴, और ऊपर क्या आ रही है, -3/4 पावर आ रही है। ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही ख़त्म है। यहाँ पर भी 16 की जगह पर 2⁴ लिख देंगे, पावर 1/4 प्लस 1/4, अब ये कट गया, पावर पीछे कितनी बची, 2⁻³ बची। ठीक है जी, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर अब 1 बची। ठीक है, तो वो 2 ही होती है, आपको पता है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये पावर अगर किसी भी चीज़ की माइनस हो तो हम उसे इन्वर्स में ले जाते हैं। ठीक है, बटे में ले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जी, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के इक्वल आती है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, 8, और 8 ये दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तरफ एक हो जाएगा, और 8 4 कितने हो जाएंगे, 32। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 32 एलसीएम आ गया, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, वो 64 आता है, 64, और ये दोनों कट गए, पीछे क्या बचा, 1, 65/32, यानी कि 4th पावर ऑफ 17 जो आती है वो इसके इक्वल आती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 2.03125, ये आंसर आता है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, और अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।